Hello guys, welcome back to audiobook 6 of class 12 biology chapter number 7 evolution। तो इस पर्टिकुलर ऑडियो बुक में अपन करने वाले हैं स्टार्ट अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, चलो 7.8 शुरू करते हैं। इसके पहले क्या एवोल्यूशन की हिस्ट्री अगर समझ में आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतने अच्छे एनिमेटेड वीडियोस बनाने में भी थोड़ी सी मेहनत लगती है। आज भी कुछ अच्छे इमेजेस के थ्रू, एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है, वो नेक्स्ट ऑडियो बुक में पढ़ने वाली है, उसमें अपन समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। 2000 साल पहले पहली सेलुलर लाइफ आई अर्थ पे। Mechanism of how non-cellular aggregates of giant macromolecule could evolve into cells with membranous envelope is not known। लेकिन वो membranous envelope वाले cells कैसे evolve हुए हैं यह अभी तक पता नहीं चला। Some of these cells had ability to release oxygen। कुछ की ability थी कि वो ऑक्सीजन रिलीज कर सकते थे। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स डिस्कवर हुए थे, वो जो बने थे, वो could have been similar to the light reaction photosynthesis, where water is split with the help of solar energy captured and channelized by appropriate light harvesting pigment. Slowly single celled organism became multicellular life form, और धीरे धीरे करके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो मल्टीसेलुलर लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। By the time of 500 million year ago, invertebrates were formed and active jawless fish probably evolved around 350 million year ago। और साढ़े तीन सौ मिलियन ईयर साल पहले जॉलेस फिश बन चुकी थी। Seaweeds and few plants existed probably 320 million year ago। जो सीवीड्स थे, समुद्री घास, और कुछ प्लांट्स 320 मिलियन ईयर को पहले दिखे। वी आर टोल्ड दैट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड लैंड वर प्लांट्स। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन अर्थ व्हेन एनिमल इन्वेडेड लैंड। हमें बताया गया था कि प्लांट थे जो सबसे पहले लैंड पे आए और उसके पीछे पीछे एनिमल। लेकिन फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन could move on land and go back to water। कुछ ऐसी फिशेस थी जो लैंड पे आती थी और वापस वाटर में चली जाती थी। इनके फिन्स इतने पावरफुल थे। दिस वॉज अबाउट 350 मिलियन ईयर अगो, जो 350 मिलियन ईयर को पहले देखा जा सकता था। इन 1938 फिश caught in South Africa happened to be a coelacanth which was thought to be extinct। और अफ्रीका में एक फ़िश पकड़ी गई थी जिसको कोलियोकैंथ कहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सालों पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी। दिस एनिमल कॉल्ड लोब फिन्स इवॉल्व्ड इनटू फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। और यही लोब फिन्स वाले जो थे पहली बार एम्फीबिया में कन्वर्ट हुए, जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। देयर आर नो स्पेसिमेन ऑफ दिस लेफ्ट विद अस। लेकिन इनके कोई पुख्ता सबूत हमारे साथ बचे नहीं हैं। However, these were ancestors of modern day frog and salamander। Amphibian evolved into reptile। They lay thick shelled eggs which do not dry up in sun, unlike those of amphibian। Again, we only see their modern day descendants, the turtle, tortoise and crocodiles। हालांकि उनके जैसे दिखने वाले आज की डेट में सिर्फ कछुए और टर्टल और टॉर्टोइज में ना क्या डिफरेंस है, थोड़ा तुम लोग कमेंट करके बताना। तो मेरे को तो कोई डिफरेंस नहीं दिखता, दोनों सेम दिखते हैं। एंड क्रोकोडाइल। इन नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर अगो और सो रेप्टाइल ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेटेड ऑन अर्थ। और 2000 मिलियन ईयर अगो बाद कुछ शेप और साइज के डोमिनेटिंग रेप्टाइल्स अर्थ पे आए, जैसे कि डायनासोर्स। Giant ferns, pteridophytes, were present, but they fell to form coal deposits slowly। Some of these land reptiles went back into water to evolve into fish-like reptile probably 200 million years ago। Example, Ichthyosaurus।
The land reptiles were, of course, the dinosaurs. The biggest of them, everybody knows, T-Rex, Tyrannosaurus Rex, was about 20 feet in height and a huge, fearsome dagger like teeth. अब 20 फीट समझते हो कितना है? यानी कि एक जिराफ के ऊपर, अगर एक जिराफ की मैं कम से कम 8 या 10 फीट भी मानूं, 8 या 10 तो बहुत छोटी है। कितने फीट होती है जिराफ की? 15, 16, 17, 18 फीट होती होगी कुछ। ये तो 20 फीट का था। खैर, इसके पास बड़े बड़े ड्रैगन टीथ थे। About 65 million years ago, the dinosaurs suddenly disappeared from Earth. कैसे disappear हुए हम सबको पता है। Some say most of them evolved into birds. कुछ कहते वो सब extinct होके birds के form में develop हुए। The truth may live in between. Small size reptile of that era still exist today. कुछ उस समय के जो छोटे छोटे reptile थे वो आज भी जीवित हैं। The first mammals were like shrews. Their fossils are small-sized mammals were viviparous and protected their unborn young inside their mother's body. जैसे kangaroo, ठीक है? Mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger at least. When reptile came down, mammal took over this earth. There were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. Due to continental drift, इसकी एक मूवी बनी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, आइस एज 4 या 3 कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। किसी ने देखी है तो बताना। When South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna and due to the same continental drift, pouched mammal of Australia survived because of lack of competition from any other mammal. Lest we forget, some mammals live wholly in water. Whale, dolphin, seal, sea cow. Sea cow पता है कौन है? Dugong. Dugagon. Dugong. ऐसा ही कुछ नाम है। सी काऊ बहुत अजीब सी दिखती है। लीच देखा है किसी ने? लीच, वो ब्लड सकिंग एनिमल, उसके जैसी दिखती है, बस साइज में बड़ी होती है थोड़ी सी। कितनी बड़ी होती है? अप्रोक्सीमेटली पिग्स देखे हैं? पिग के साइज का एक लीच, पिग के साइज का एक लीच अज्यूम करो, वैसी दिखती है। मेरे पास इमेज होगी तो मैं दिखाता हूँ, जस्ट वाइल होनी चाहिए वैसे मेरे पास। ये देखो, ऐसा दिखता है ड्यूगोंग। दिख रहा है? थोड़ा भयानक टाइप का है दिखने में। ये देखो, डोंट कॉल मी मैनाटी। क्यों? देखो क्या बोल रहा है ये, डोंट कॉल मी मैनाटी। दिस पुअर गाय सफर फ्रॉम अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी. Lots of people would look at this animal and think it is a manatee. Maybe you did too, but this manatee look like is actually a dugong. There's a reason that dugong look a lot like manatees. The two of cousins, but dugongs live in the Pacific and Indian Ocean. Now here, near any manatees, see, keep reading to find out what makes dugong a dugong and not a manatee. अब ये manatee क्या है, इसकी इमेज तुम मेरे को बताना। हालांकि तुम बता तो पाओगे नहीं, लेकिन ढूंढ तो सकते हो। अब आगे बात करते, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। जैसे कि सी काऊ वगैरह आर एग्जाम्पल। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग आर स्पेशल स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। हॉर्स की तो हॉर्स के जैसे ही अपन ने जिराफ की पढ़ रखी है। यू विल लर्न अबाउट दीज इन हाई क्लासेस। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द एवोल्यूशन ऑफ मैन इन लैंग्वेज स्किल and self-consciousness. Rough sketch of evolution of life from their times on geological scale are indicated in फिगर 7.9 and 7.10। ठीक है, तो अब फिगर देखने की जगह मैं नोट्स बता रहा हूँ, नोट्स को देख लेना। प्लांट और एवोल्यूशन इन प्लांट और एवोल्यूशन इन एनिमल का, ठीक है? जो और ये ऑडियो बुक 6 में अभी मैं बता रहा हूँ, इसी में बता रहा हूँ। 7 में मैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बताने वाला हूँ, इसीलिए
चलो तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, क्या शुरू करने वाले हैं? अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। किसका? प्लांट्स का, फिर एनिमल का देखेंगे। पहले प्लांट का एवोल्यूशन देखते हैं। चलो हेडिंग डाल दो, डेट छपवा दो आज की। ठीक है, अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, टाइपराइटर आ जाओ। चलो, अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, फॉन्ट विंड डाल देते हैं। अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन टेढ़ा तो नहीं है ना? नहीं। चलो, यह आएगा अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन की हेडिंग। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्लांट का, एवोल्यूशन इन प्लांट। एवोल्यूशन इन प्लांट। ठीक है, फॉन्ट डाल देते हैं और कलर चेंज कर देते हैं, जस्ट वाइल। ओके, चलो पहला पॉइंट किसका? एवोल्यूशन इन प्लांट्स का। पहला पॉइंट क्या कहता है? चलो आ जाओ कि ब्रायोफाइट्स। कौन? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइट्स थे वो पहले प्लांट थे। ठीक है, जो कि अब ब्रायोफाइट्स का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो ब्रायोफाइट्स का क्या था? ब्रायोफाइट्स वर the first plant to colonize land during Cenozoic era. During Cenozoic era. ठीक है, एरा ऑलरेडी है, Cenozoic era। आगे, and were evolved even before the vascular plants like pteridophytes and gymnosperm. And were evolved even before the vascular plants like pteridophytes. ठीक है, एंड जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स को ही पहले इवॉल्व हुए। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? वैस्कुलर प्लांट फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन साइलुरेनियन पीरियड। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो तुम ले लो ये पॉइंट्स। वैस्कुलर प्लांट फर्स्ट originated in Silurian period। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या है? Existence of seaweed and few plants were reported around 320 million years ago. Existence of few weeds and few plants were reported around few plant। अच्छा, यहीं तक रुक गया, एक मिनट। Existence of few weeds and few plants, इसके आगे से मैं अभी बताता हूँ, जस्ट वाइल। पहले इतना डन कर देते हैं यहाँ पे। अब बता देता हूँ थर्ड पॉइंट। Existence of few weeds and plants
were reported in existence of few weeds and plants were reported in around around 320 million year ago. ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। ये कौन सा था? ये था थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है? हर्बेशियस लाइकोपॉड्स। हर्बेशियस lycopods were first appeared in Mesozoic era. Were first appeared in Mesozoic era. ठीक है, first appeared in Mesozoic era and arborescent lycopods evolved from Zoosterophyllum. Zoosterophyllum of Paleozoic era. ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। ये फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? Xylophyton is evolved during Paleozoic era and it is the common एक मिनट, इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। And it is the common ancestor for horsetail fern and gymnosperm. And it is the common ancestors for horsetail, ये सारे प्लांट्स के नाम हैं, ferns and gymnosperm। ठीक है, डन। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट।
ठीक है, ये डन, ये हो गया 5th पॉइंट। अब बढ़ते हैं 6th पॉइंट की तरफ। 6th पॉइंट को अपन कंटिन्यू करते हैं यहीं से। 6th पॉइंट क्या है? रेप्टाइल डोमिनेटेड, नहीं 6th पॉइंट नहीं है इसका, ये 5 ही पॉइंट है इसमें। ठीक है, ये 5 ही पॉइंट थे इसमें। ठीक है, ये 5 पॉइंट थे, इतना क्लियर होगा। अब अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि एवोल्यूशन इन एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। एवोल्यूशन इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स में कैसे एवोल्यूशन हुआ। अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एनिमल। एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं। इसके भी अपन कितने 5 पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, एवोल्यूशन ऑफ एनिमल अकर्ड अराउंड 500 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, ये पहला पॉइंट। ईयर अगो एंड फर्स्ट एनिमल वर invertebrates, ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। कौन सा कलर में ज़्यादा सूट करेगा देख लेते हैं। इजीली विजिबल कौन सा है? येलो, ठीक है, डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? जॉलेस फिश एंड एम्फीबियस फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन ओरिजिनेटेड 350 मिलियन ईयर अगो। Jawless fish and amphibious fish with stout and strong fins originated around 350 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, 350 मिलियन ईयर अगो। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट डालते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? फर्स्ट एम्फीबियन एंड एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग वर लोब फिन। ये तो कर पता है, या फिर ये डाल देते हैं, जुरासिक पीरियड इज कॉल्ड एज ऑफ रेप्टाइल। हाँ,
जुरासिक पीरियड इज कॉल्ड एज ऑफ रेप्टाइल। ठीक है, जुरासिक पीरियड इज कॉल्ड एज ऑफ रेप्टाइल। ये गया तीसरा पॉइंट। और लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है ये। फोर्थ पॉइंट डाल देते हैं कौन सा, कि व्हेन रेप्टाइल केम डाउन मैमल टुक ओवर द अर्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। रेप्टाइल डोमिनेटेड द अर्थ अराउंड 200 मिलियन ईयर अगो, व्हेन रेप्टाइल केम डाउन मैमल टुक ओवर द अर्थ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा रेप्टाइल्स dominated the earth around 200 million year ago, ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट। ये कौन सा हो गया, ये हो गया चौथा पॉइंट। इसी में एक और चीज जोड़ देते हैं, When reptile came down, mammal took over the earth. When reptile came down, mammals took over the earth. ठीक है, डन। ओके, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। ये फिट नहीं हो रहा, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ।